चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर अनिल फॉर्म्ड a one person company on 16th April 2018 for manufacturing of electric cars। ठीक है, हमें पता है कि वन पर्सन कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके एक ही मेंबर होता है। ठीक है, और इसका सेक्शन नंबर कौन सा है वन पर्सन कंपनी का, तो उसके सेक्शन नंबर को याद रखने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था जैन। स्टोरी क्या बनाई थी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी का शॉर्ट फॉर्म जैन, और जैन के हिसाब से अपना सेक्शन नंबर बनेगा 2 और एन से बनेगा जे से बनेगा 6 और एन से बनेगा 2। और क्योंकि कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन है वो इस तरह से मेंशन है, सेक्शन 2 और क्लॉज 62। तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में वन पर्सन कंपनी के बारे में बताया हुआ है। The turnover of the OPC for the financial year ended 31st March 2019 was about 2.25 crores. His friend Sunil wanted to invest in his one person company. अब वन पर्सन कंपनी है तो सुनील कैसे इन्वेस्ट कर पाएगा? वन पर्सन कंपनी का तो सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन लोगों को वन पर्सन कंपनी से अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना पड़ेगा। क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? 2। ठीक है ना। सो दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट वॉलंटरीली इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वॉलंटरीली मतलब कि अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, मतलब किसी ने फोर्स नहीं किया है, पर वो अपने आप ही चाहते थे कि अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर दे ताकि कंपनी बड़ी भी हो सके और सुनील को जो इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सके। कैन अनिल डू सो, तो क्या अनिल जो कि अभी उस कंपनी का इकलौता मालिक है, वन पर्सन कंपनी का इकलौता मेंबर है, क्या वो अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है एज पर कंपनीज एक्ट? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है। सबसे पहले हम सेक्शन 2 क्लॉज 62 कोट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। सिंपल बात है। उसके बाद में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में ऐसा बता देंगे कि प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम 2 मेंबर्स। यही एक मेन कंडीशन है। शेयर कैपिटल, टर्नओवर, उन सब की लिमिट इमटेरियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमटेरियल? मतलब शेयर कैपिटल और टर्नओवर की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो ये टर्नओवर की वैल्यू दी है ना, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दी है। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर आपको भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कुछ वैल्यूज दे देता है। एग्जामिनर सोचता है कि अगर ये वैल्यू देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, और बच्चा जिसने ठीक से नहीं पढ़ा होता वो ये सोचता है कि यार ये वैल्यू दी है तो उसको कहीं ना कहीं आंसर में काम तो लेना पड़ेगा, और वो कंफ्यूज हो जाता है। पर हमें पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मेन कंडीशन क्या है कि उसके मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। शेयर कैपिटल और टर्नओवर का कुछ लेना देना नहीं है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा कि वन पर्सन कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय फॉलोइंग द कंप्लायंसेस गिवन अंडर कंपनीज एक्ट। कंप्लायंसेस मतलब कि कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कुछ प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं, कोई फीस देनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ये सब चीजें करने को दिया हुआ है, और कहाँ मेंशन किया हुआ है? कंपनीज एक्ट में ही दिया हुआ है। ये किस चीज के प्रोसेस है? अगर वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस है वो पूरा दिया हुआ है। तो हमको एक क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं है कि वो प्रोसेस क्या है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है, कैन अनिल डू सो, कैन अनिल डू सो, क्या अनिल वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है? तो आंसर है यस, कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो अनिल एक मेंबर बन जाएगा और सुनील एक मेंबर बन जाएगा, तो वो एकदम इजीली और लीगली उसके पूरे अधिकार में है कि वो वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दे। शेयर कैपिटल और टर्नओवर का यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें अपने को प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताना है और इसका कंक्लूजन बताना है। इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है वो भी आप लोग देख लीजिएगा।